तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। नाना मियाँ मामू नहीं आए? नहीं, वो गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे। हैं? तुम्हें बड़ी याद आ रही है मामू की, बड़ा प्यार आ रहा है उन पे, बड़ी जल्दी उनको बुलाने की खैरियत है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ऐसे ही क्यों पूछ रही हो? सीधा सीधा पूछो ना कि सरमत क्यों नहीं आया। ऐसे क्या देख रही? बेटा सब पता है मुझे, उसे भी अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं। तुमने एक बेटी की परवरिश की, तुम्हारी दूसरी बेटी को मैंने पाला। दोनों में फर्क तो तुमने महसूस कर लिया होगा। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहते? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जुड़वा सेकेंड लास्ट एपिसोड कल शाम 9 बजे। I'm sorry। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम और मम्मा मेरे अगेंस्ट हो। I'm really sorry। जब मैं यहाँ आई थी ना और मुझे सब पता चला था तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी। तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ये तो तुम्हारी बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसे सलमा मिल गई, वरना बेचारी का पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन फरहत तो कह रही थी कि सारा को उसने पाला है। अरे उससे तो उंगली कटाकर शहीदों में नाम करने की आदत है। बेटी तो मेरी है लेकिन बोल दो कि बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं, यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मुनव्वर को कुछ हो गया, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई से बात करनी है मुझे। अरे अच्छा ये कुछ हो जाए उसको, मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मुनव्वर को कुछ हो गया, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? अगर तुम्हारी बात सरमत से फिक्स हो गई है तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। आँख उठाकर भी देखा तुम, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही है? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। फरहत पप्पू ने जो भी किया आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी। सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को बना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर दे। जान ले लूंगा उसकी मैं, इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आँख उठाकर भी देखा तुम, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। जुड़वा आज शाम 9 बजे। सारा? अरे नहीं ये तो मेरी भतीजी है सारा।
तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मामा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी करते। तेरे इश्क में कुछ ख्वाब बोलो। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मामा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी करते। तेरे इश्क में कुछ ख्वाब बोलो। जब ख्वाब बिखरने लगें और अपने ही प्राय बन जाएं तो दिल सिर्फ एक सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था। सारा जो सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आदिल से शादी करना चाहती है, और आदिल जो सिर्फ सच के साथ खड़ा है, लेकिन दरमियान में आ गई फरहत की साजिशें और शाजिया की नफरत। क्या ये लोग सच में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? और ज़ारा, वो जो हर चीज़ देख रही है, सुन रही है, लेकिन क्या वो सच का साथ देगी या फिर खामोश तमाशाई बनेगी? मोहब्बत की राह में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, मगर क्या ये इम्तिहान हमारी कहानी का अंजाम बन जाएगा? क्या सारा और आदिल की शादी हो जाएगी? जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की 52 एपिसोड का प्रोमो। इसमें सारा अपनी बहन ज़ारा से कहती है कि तुमने रक्षी की शादी करा दी थी फूफो और बाबा को राज़ी करके, तो प्लीज़ मेरी और आदिल की शादी करा दो अम्मी और फूफो को राज़ी करके। ज़ारा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में भी आदिल के लिए चाहत छुपी होती है, मोहब्बत छुपी होती है, जो उसने अभी तक एक्सपोज नहीं की। क्या वो कुर्बान हो जाएगी अपनी बहन की मोहब्बत के लिए? आदिल और सारा का रिश्ता हो पाएगा? सच और झूठ की जंग में फंस चुका है अब ये फैसला, और किसका साथ देगी तकदीर? क्या आदिल और सारा एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा बनेगी सच की आवाज़, या फिर शाजिया और फरहत की नफरत जीत जाएगी? नाजरीन, होता कुछ इस तरह है कि फरहत और सारा शाजिया के साथ जा रही होती है, तो सारा एक लड़के को देखती है, विकी नाम होता है उसका। सारा उससे छुप जाती है और विकी और फरहत आपस में बातें करते हैं। विकी क्योंकि उसको पहचान लेता है सारा को, तो वो पूछता है, उसकी फुप्पो पूछती है, सारा की फुप्पो विकी से पूछती है कि तुम इसको जानते हो, ये तो मेरी भतीजी है। तो वो कहता है कि जी मैं इसको जानता हूँ, सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शाजिया जो फरहत और मजहर की नफ़रत में घिरी हुई है, क्या वो अपनी बेटी की शादी होने देगी फरहत के बेटे के साथ? और दूसरा, सलमा भी किसी हद तक जो है शाजिया की फेवर में आ चुकी है। वो इस चीज़ का एहसास फरहत को, सलमा मज़हर को कहती है कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली बीवी और मुश्किल हालात में खड़ी होने वाली बीवी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी तो हॉस्पिटल में पड़े थे, इस हालत में तुम्हारे साथ ही, तो तुम्हें ये छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था। तो नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा और आदिल एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा उनकी मदद करेगी, या फिर फरहत और शाजिया की नफरत जीत जाएगी? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर। फरहत करने जा रही है नया वार। वो सबसे पहले ये करेगी कि नाना मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से
मैंने कहा था, और कासिम भी इसी वजह से जो है वो मर गया था। शाजिया मज़हर से जुदा हुई और ज़ारा भी मज़हर से इसी वजह से जुदा हुई। तो नाना मियाँ कहेगा मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सब तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि सारे रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। फरहत जो है वो ये सब इसलिए कर रही है, ये एक नई चाल चल रही है ताकि अपने भाई मज़हर के दिल में दोबारा जगह बना ले। उसने मज़हर के दिल में जगह बनाने के लिए सारा और आदिल की शादी में भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। दूसरी तरफ देखेंगे कि सारा जो है वो मज़हर के पास जाएगी और उनको मनाएगी कि मैं अपनी माँ को रोक लूँगी, वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरी और आदिल की शादी करवा दें। तो दूसरी जानिब जो है शाजिया इस फैसले के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन बिलाखिर वो भी मान जाती है और सारा जो है वो ज़ारा को भी कहती है कि पप्पो जो है ना बहुत ही अच्छी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इतनी अच्छी हैं, हर बंदा उसको डांट रहा है, हर बंदा उसको इल्ज़ाम दे रहा है। वो अपनी बहन को कहती है कि तुमने अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ सुकून से रहना होगा, तुम्हें चाहिए कि तुम पप्पो को कोई बात ना करो। सारा अपनी मोहब्बत में आदिल से शादी के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी माँ, नाना मियाँ और बहन की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं है। नाना मियाँ को बेइज्जत जब फरहत करती है तो शाजिया कहती है कि हमारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हम जा रहे हैं। लेकिन ज़ारा जब ये देखती है कि उसकी माँ और नाना मियाँ की फरहत बेइज्जती कर रही है तो वो बीच में बोलती है और उनको रोकती है, नहीं मामा आप कहीं भी नहीं जाएंगी, जाना तो फरहत को पड़ेगा, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। कैसी दिखती हूँ मैं, कैसी हूँ, उनके पास डॉक्टर बन जाए। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल? आदिल को मुझसे शादी करनी है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ये। जब मैं कराची में थी तब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो बाबा से खुद बात करेंगे। लेकिन पापा को तो पसंद की शादी वो तो नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी, मुझे तो मेरी ही नजर लग जाती है। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आदिल से कहूंगी कि हम ना शादी यहीं कर लें, ना बाबा तो मार देंगे हमें पसंद की शादी पे, और फिर हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे मामा के साथ। हाँ। क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रही हो? नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सही है, मत बताओ, लेकिन तैयार हो जाना, हमें कल जाना है। क्यों? जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो।
तो तुम हो कौन जो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है? हम तो जुड़वा, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता था। तुम देखना, मैं करूंगी, तुम भरोगी। आदिल को मुझसे शादी करनी है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ये। जब मैं कराची में थी तब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो बाबा से खुद बात करेंगे। लेकिन बाबा को तो पसंद की शादी वो तो नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी। मुझे तो मेरी ही नजर लग जाती है। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आदिल से कहूंगी कि हम ना शादी यहीं कर लें, ना बाबा तो मार देंगे हमें पसंद की शादी पे, और फिर हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे मामा के साथ। हाँ। क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। अच्छा सही है, मत बताओ, लेकिन तैयार हो जाना, हमें कल जाना है। क्यों? जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां हम देखेंगे कि बहुत सारे ख्वाब टूटेंगे और काफ़ी सारे रिश्ते जो हैं वो रेज़ा रेज़ा होंगे। जी हाँ, शाज़िया जाएगी मज़हर के घर और सबसे पहले तो वो हिसाब लेगी मज़हर से कि उसने छुप के सुकून से दूसरी शादी कर ली और मुझे दर बदर फिरना पड़ा। उसके बाद वो हिसाब लेगी फ़रहत से। ना सिर्फ वो फ़रहत से हिसाब लेगी बल्कि उसका बेटा भी उससे हिसाब लेगा कि जो है वो पूछेगा माँ से कि आपकी वजह से काफ़ी सारे रिश्ते टूटे, जो है अपना तुमने ये कह के शाज़िया को घर से भगाया था कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, तो मज़हर की आंखों में खून उतर आया है। वो ना सिर्फ तुम्हें मार देगा बल्कि तुम्हारी बेटी को भी मार देगा, क्योंकि कासिम ऑलरेडी मर चुका है। तो तुम्हारे उकसाने की वजह से वो यहाँ से भाग के जाती है और ना सिर्फ दो बहनों की ज़िंदगी अज़ाब बनती है बल्कि शाज़िया की ज़िंदगी में भी एक तूफ़ान आता है और उसका घर टूट जाता है। आदिल, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जी हाँ, जब हदें पार हो जाती हैं तो खामोश माएँ भी बोल पड़ती हैं और शाज़िया अब चुप नहीं रही। उसने आदिल से इस लहजे में पूछा जिसमें मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मायूसी और नाराज़गी थी। और फिर वो लम्हा जब शाज़िया ने ना सिर्फ आदिल को बल्कि फ़रहत के अलावा सारी दुनिया को भी चैलेंज कर दिया कि सारा और ज़ारा कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरी दोनों बेटियां हैं, इनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ का फ़ैसला था, दो बेटियों के लिए जिन्हें अब वो हर कीमत पर बचाएगी। पर सवाल ये है, क्या शाज़िया फ़रहत से जवाब ले पाएगी, वक्त से लड़ पाएगी, फ़रहत की साजिशें माँ की मोहब्बत के सामने टिक सकेंगी, या फिर ये कहानी एक और दिल तोड़ मोड़ लेने जा रही है? जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की एपिसोड 43 का एक मुकम्मल तज्जिया। इसमें आगे जाकर हम ये देखेंगे कि सरमद और आदिल दोनों को चूँकि ज़ारा से मोहब्बत है, तो क्या ज़ारा सरमद को मुंतखब करेगी या आदिल को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिल का ज़ारा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव और मोहब्बत का बार बार इजहार करना सरमद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो
ज़ारा को कहता है कि मैंने तुम्हें कराची घुमा दिया, तुमने अभी तक मुझे हैदराबाद की सैर नहीं कराई। तो वो ज़ारा जो है आदिल को लेके जाती है हैदराबाद की सैर करवाने। तो जब सरमद को पता लगता है तो सरमद उनका पीछा करता है और उनको मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखकर उसका दिल जो है वो मचलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उससे ये देखा नहीं जाता। तो फिर जब वो सारा को मिलता है तो उसे कहता है कि आज के बाद तुमने जो है वो आदिल को भाई कहना है, क्योंकि वो जेलिस हो रहा होता है। और यही बात ज़ारा उसको ही कहती है कि तुम उसे जो है अपना सरमद को कहती है तुम आदिल से जेलिस हो, और आदिल को कहती है तुम सरमद से जेलिस हो। अब वक्त ही बताएगा कि ज़ारा किसकी तरफ जाती है, किससे होती है उसकी शादी। ये सब देखने के लिए हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नए ड्रामाई अंदाज में आपको जज्बाती और मुनफरिद ड्रामा रिव्यूज़ मिलते रहें।